भगवान श्री कृष्ण हाँ ब्रज में का भयो आनंद, और हमारे घर में कौन भयो? खैर आपके घर में आनंद ही होना चाहिए। अगर आपका बालक भक्त होगा, सत्यवादी होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, तो आपका भी बालक आनंद ही प्रदान करने वाला होगा। न सिर्फ आपको बल्कि पूरे समाज को, देश को भी वो आनंद देने वाला होगा। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे हर सनातनी के घर में आनंद उत्पन्न हो, जैसे मैया यशोदा के घर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। भाई बंधु सब पीले पीले वस्त्र पहन कर आए थे, ऐसा आनंद का सागर उमड़ आया था, बहुत आनंद आया कल। उसी आनंद को आगे पूतना जो थी भगवान के अवतार के बाद कंस ने भेजी कि जाओ तुम जाके जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मारो, जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार दो। ध्यान से सुने, पूतना भेष बदल कर गई, आंचल से कालकूट विष लगा कर गई, और यही सोच के गई कि जितने भी बाल गोपाल हैं, नवजात शिशु हैं, सबको मार दूंगी। प्यारे, जितने भी नवजात शिशु उस समय ब्रज में आए, ये हमारी तुम्हारे तरह तो होंगे नहीं, कोई विशेष ही रहे होंगे, भगवत भक्त रहे होंगे, भगवान के दीवाने रहे होंगे, तपस्वी रहे होंगे, तपनिष्ठ रहे होंगे, जो बात समय आए जा समय ठाकुर जी आए उनके संग खेलेंगे, उनके संग खाएंगे, उनके संग गैया चराएंगे, आएंगे जाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, नंद के आनंद भयो गाएंगे। ये साधारण बालक होंगे? ये ठाकुर जी को परिकर ही हो। तो जब ठाकुर जी को परिकर है तो ठाकुर जी की जिम्मे दायित्व का है ठाकुर जी को। अगर परिकर पे संकट आवे तो ठाकुर जी सामने ठाड़ो है जावे, बोले मेरे मित्रन के पास काय गुजा रही है, सूदी मेरे ही जोरे आ जा। पूतना सीधी ठाकुर जी के घर में गई। ध्यान से सुनो, भगवान के हो जाओगे तो हर संकट तुम्हें छू नहीं सकेगा। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं भगवान के बनो, भगवान के बनो। अरे विषम परिस्थिति अगर लोगों के कथन अनुसार आने वाली भी हो तो कम से कम हम भगवान के बने। जीवन का अंत हो भी जाए, मैं तो कहूंगा जीवन का अंत हो भी गया तो कम से कम भगवान का बन के होगा ना। हम तो कह रहे दुनिया मरेगी हम भी मर जाएं, नो प्रॉब्लम, मरना ही है सबने, तो भगवान के होके मरेंगे तो इससे अच्छी बात क्या है? तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हम मरना ही है तो भगवान के होके मरे। यही जीवन की अंतिम इच्छा सबकी होनी चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकल। और एक बात कहिए, जब तन से प्राण जावे कोई रोग ना सतावे, जब तन से प्राण जावे कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना करावे जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, अकेले नहीं आना, आना अवश्य आना, राधे को साथ लाना, नहीं श्याम भूल जाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम लेकर अगर हमारे जीवन में अंतिम श्वास आती भी है तो इससे अच्छा स्वर्ग नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं स्वर्ग नथिंग, एक तरफ एक बार का नहीं हजार लाखों बारों का स्वर्ग रखा हो और एक तरफ आखिरी में सिर्फ आपके नाम पे भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, स्वर्ग फेल हो जाएंगे करोड़ों बार। एक बार कृष्ण नाम जिह्वा पर आ गया, कल्याण हो जाएगा, ये जरूरी है। हमारे ब्रज में आज मैं अब क्या भजन गाऊं तो कथा नहीं होगी, कथा गाऊं तो भजन नहीं होगा। मैं की करा हुण दसो।
बड़े प्यार से भगवान ने पूतना को अपने यहाँ बुला लिया, सीधा डायरेक्ट, और कहीं जाने नहीं दिया। उसका रुचि ऐसी बना दी, भाव ऐसा बना दिया, सीधा भगवान के नंद भवन में ही पहुंची। और जब नंद भवन में पहुंची तो सीधे कृष्ण उस समय पलना में झूल रहे थे। कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, देखा नहीं पूतना को, पर निश्चय कर लिया इसे मैं वो गति दूंगा जो मैया यशोदा के लिए सोच रखी है। ध्यान से सुनिए, देखो इन लीलाओं से भगवान को जानने का प्रयास करो प्लीज। इन लीलाओं से कृष्ण को जानने का प्रयास करो। कृष्ण कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, वो करते क्या हैं। अगर आप कृष्ण को इन लीलाओं से जान लेंगे तो मुझे नहीं कहना पड़ेगा तुम प्रेम करो, तुम्हें अपने आप प्रेम हो जाएगा। पर जानने के लिए बैठो, सिर्फ एंजॉय करने के लिए मत बैठो। कथा में से मुझे जानना है कृष्ण को। अब सुनो, पूतना आई है कृष्ण को मारने के लिए। गोविंद ने पूतना को देखा ही नहीं, आंखें बंद, लेकिन चल के आई है, आंचल का स्पर्श होगा, कालकूट विष पिलाना चाहती है, तो आंचल तो मैया यशोदा के अलावा सेकंड इसी का जाने वाला है भगवान के मुख में, और तो किसी का आंचल गया नहीं। और जो गति मैया यशोदा के लिए कन्हैया ने सोची है वही गति पूतना को दूंगा, ऐसा निर्णय कर लिया श्री कृष्ण ने। क्यों? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसयाप्या साध्वी लेवे गतिम दातृजुतां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, पूतना का कालकूट विष पान करके भी उसे मैया यशोदा की गति दे दी। मैं यहां पर सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको जो जॉब मिलने वाली हो या कोई काम मिलने वाला हो और उसमें कोई व्यक्ति टांग अड़ा दे, टांग अड़ा दे, समझ गए? हम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है दूसरे के काम में टांग अड़ाना। हम लोगों को कुछ आए ना आए पर टांग अड़ाना बड़ा अच्छे से आता है, हाँ या ना? जोर से बोलो, तुम्हें भी आता है ना? सो स्वीट, कितने अच्छे हैं आप। एक कला तो आनी ही चाहिए, और टांग अड़ाना भी एक कला है। हम लोगों को ये बहुत अच्छे से आती है। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तानियों को नहीं आती। ये वो अपने लोगों के बीच में टांग नहीं अड़ाते, वो अपने लोगों के आगे से टांग हटाते हैं, हमारे आगे अड़ाते हैं। और हमारे यहाँ तो हम लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमें अपनों की भी टांग हटानी और उन पाकिस्तानियों की भी टांग हटानी। हम लोगों को तो दो दो संभालने पड़ते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अपनों के बीच में कभी बाधा नहीं बननी चाहिए। अपनों को आगे बढ़ने दो। जब तुम औरों को आगे बढ़ने दोगे, ठाकुर जी तुम्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकेगा, तुम उससे भी ज्यादा स्पीड में आगे चले जाओगे। तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे काम में इसने बाधा लाई थी, क्या तुम जीवन में उससे कभी बात करोगे? जवाब दो। और बात भी करोगे तो क्या ताने मार मार के नहीं उसे सुझा दोगे? अरे जानता हूं यार, तू चुप कर जा बस, ठीक है ना? हाँ, मुझे पता है सब। मैसेज दिखाऊं तेरा? मैसेज दिखाऊं? हाँ या ना? और ठाकुर जी को तो पता है जहर पिलाने आई है। अब अपने स्वभाव से ठाकुर जी के स्वभाव की कंपेयर करो। ठाकुर जी को तो पता है जहर पिलाने आई है, ठाकुर जी ने जहर पिया है। उसके बाद मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं जो गति मैया यशोदा के लिए सोची है वो इसको दूंगा। मैया को बाद में, पहले से। बताओ ऐसा दयालु मिलेगा तुम्हें कोई? अच्छा, इस कथा को कोई नहीं गायन करता कृष्ण की को, बस दो ही कथा कहते हैं नास्तिक लोग। रास रचाते थे, माखन चुराते थे, ऐसे कहते हैं जैसे इसके बाप का माखन चुराया हो उन्होंने। सच्ची में ये नहीं बोलते कि वो जहर भी पीते हैं। और जहर 6 दिन के थे जब जहर पिया ठाकुर जी ने। कितने दिन के थे? जोर से बोलो। तुम सूंघ के दिखा दो कालकूट, सिर्फ सूंघ के दिखा दो कालकूट विष, पता चल जाएगा तुम्हें। और भगवान ने 6 दिन के ने जहर पिया, और जिसने जहर पिलाया उसको मैया यशोदा की गति दे दी। पर एक बात है,